इसके अंदर PO2 ये कितना है 104 और PCO2 ये कितना है हमारा 40। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चाहे मैं यहाँ लिखूं चाहे मैं यहाँ लिखूं पूरे ब्लू वाले कलर होती है बात। तो PO2 ये है आपका आई थिंक 40 और PCO2 ये है 45 और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें PO2 कितना है हमारा 95 से 98 और PCO2 कितना है हमारा 40। यहाँ तक याद है। ये कैसा आरबीसी का शेप है बाइकॉन्केवल। अब आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन दो तरह से जाता है, या तो डिसॉल्व होके जाएगा है ना, और या तो भैया हमारी हीमोग्लोबिन के साथ में जाएगा। लेकिन CO2 तीन तरह से, या तो हीमोग्लोबिन के साथ, या तो डिसॉल्व होके जाएगा, और या तो आयंस के रूप में जाएगा। आयंस के लिए एक अलग डायग्राम बनाएंगे, फिलहाल सिर्फ हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट समझना है। ये हीमोग्लोबिन आया मेरे पास, इससे मैंने क्या लिया है O2 है ना, तो यहां से क्या आ गया बेटा हमारे पास O2, एल्विल से O2 ले रहे और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। कोई डाउट? 97 ऑक्सीजन 97% जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऐसे ही ट्रेवल होता है, तो ये काम होगा ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये घूमता घूमता पहुंचेगा किसके पास टिश्यू के पास। ये अभी कहां पर है एल्विल या लंग्स के पास में है, और अब ये घूमता हुआ जाना किसके पास चाहता है टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास जाएगा तो अब इस हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होगा, हमारे पास जो आया है वो हीमोग्लोबिन नहीं आया है बल्कि कौन आया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर आप याद करो प्रेशर ऑफ CO2 इनसाइड द टिश्यू कितना होता है, तो 45। प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 40। यहाँ पे अगर ये ब्लड में इसको यहाँ लिखो इस प्रेशर को PCO2 कितना है 45, PO2 कितना है 40। ब्लड के अंदर देखो CO2 कितना है 40 और टिश्यू के पास कितना हो रखा है 45। रेस्टिंग स्टेट की बात हो रही है, जैसे आप लोग बिल्कुल नॉर्मल बैठे उस वक्त की। ऐसी कंडीशन में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है 40 mm पर मिली पर 45 mm ऑफ Hg, लेकिन टिश्यू में कितनी है 45 mm ऑफ Hg। ऐसी कंडीशन में कुछ अमाउंट ऑफ CO2 ब्लड में आएगा कि नहीं आएगा, पैसिवली आएगा ना अपने आप हाई प्रेशर। तो पैसिवली CO2 टिश्यू से कहां मूव कर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दरअसल ऑक्सीजनेटेड ना रह करके कैसा हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ये समझ आया पहला पॉइंट, क्यों रेड से ब्लू हो गया इसका। दूसरा पॉइंट, अब हमने अभी पढ़ा था कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखी जाए तो 20 गुना ज्यादा है किसके साथ में। यहाँ पर इसको हमने CO2 का लालच दे दिया और CO2 के साथ इसकी एफिनिटी भी क्या है ज्यादा है, समझ आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो क्या क्या बनेगा, जो जिन चीजों से मिलकर बना था वापिस वही बनेगा, एक O2 बनेगा एक हीमोग्लोबिन बनेगा, समझ आया। ये ऑक्सीजन नीचे दे देंगे हम और बचा क्या है हमारे पास फ्री का हीमोग्लोबिन। अब ये फ्री हीमोग्लोबिन क्या करेगा, क्योंकि इसे यहाँ से क्या मिल रहा है CO2, यहाँ से CO2 मिल रहे हैं ना, तो ये CO2 टिश्यू किसमें डाल रहा है प्लाज्मा में भी और आरबीसी में भी, दोनों में आ रहे ना। अब ये हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन फ्री है, ये रहा हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन इसके द्वारा आने वाली CO2 के साथ जुड़ेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम क्या है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रेवल करेगी और पहुंचेगी कहां पर लंग्स के पास, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये समझ आया, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन डालना शुरू किया है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया। ऐसी कंडीशन में इसे जानबूझ के प्रेशराइज किया जाएगा कि आप CO2 को छोड़ो और साथ में किसको जोड़ो, इसके साथ में O2 को जोड़ो। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन प्रेशराइज कंपल्सराइज किया जाएगा और तोड़ देंगे उसको, हीमोग्लोबिन प्लस CO2।
यही हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ गया था, O2 के साथ, और ये CO2 हमने किसको दिया है, एल्वेली